हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। आपके ऑप्शन हैं 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा आपका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? आपका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, अभ्रक किस काम में लाई जाती है। अभ्रक माइका अभ्रक किस काम में लाई जाती है। तो ऑप्शन है भट्ठियों की ईंट के निर्माण में, विद्युत उद्योग में, फौलाद उद्योग में, शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में, शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में, फौलाद उद्योग में, विद्युत उद्योग में, भट्ठियों की ईंट के निर्माण में। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा विद्युत उद्योग में। किसमें? विद्युत उद्योग में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरका होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो पूछ रहा है सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है। ऑप्शन है ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। तो देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH में कितने कार्बन है? 1 2। तो 2 कार्बन के लिए बेटा रूट नेम आता है एथ। तो आपका राइट आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। आपका राइट आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है? तो एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोक, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, उत्पादक गैस। तो कौन सी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बेटा किसको कहते हैं? मेथेन को कहते हैं। CH4 मेथेन को, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, फायर या डैम्प गैस कहते हैं, इसे वुड गैस कहते हैं, इसे मड गैस कहते हैं, इसे मेथेन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है प्राकृतिक गैस। आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, जो नियत समय के अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसे कहा जाता है। प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो समय के पश्चात अपनी दिशा को बदल लेती है, ऐसे जो चलेगा तो उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहेंगे बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। आपका राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 22, 27, 25, 31। तो मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं बेटा 22। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 22 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं। ऑप्शन है प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? तो प्रकाश तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है बेटा, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। ऑप्शन है विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों तथा चालकों दोनों के माध्यम से, और ना तो चालकों और ना ही विद्युत रोधियों के माध्यम से। तो विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा चालकों के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? आपका राइट ऑप्शन है खा, चालकों के माध्यम से। किसके माध्यम से? चालकों के माध्यम से। अगला प्रश्न है बेटा, भारत का प्रथम बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। भारत का प्रथम बिजली घर, तो आपका राइट आंसर है तारापुर।
कौन सा ऑप्शन में है तारापुर, नरौरा, रावतभाटा, काकरापार? तो राइट आंसर होगा प्रथम बिजली घर तारापुर में बना था। अगला प्रश्न है बेटा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो सिगरेट लाइटर में बेटा कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका ऑप्शन है मेथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है बेटा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, तो ये किस में भरी होती है? सिगरेट लाइटर में। किस अवस्था में होती है? लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।